ईशान गादी, आप सब देख रहे सारा अधिकार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की उन बस्तियों को पूरे साल चलने वाली सड़क से जोड़ना है जो पहले से किसी सड़क से जुड़ी नहीं है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें बाजारों, अस्पतालों व स्कूलों तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। रामदास दशरथ ने सहारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि कई सालों से कामगार जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज बड़ी नहीं है, वो बहुत कम सैलरीज में काम कर रहे हैं। इसमें लेडीज़ भी जो काम करती है उनकी भी ज़रूरी छुट्टियां नहीं मिलती और वो भी मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। 22 तारीख को आज़ाद मैदान में उपोषण के लिए बैठने वाले हैं और अपनी डिमांड को लेकर आवाज़ उठाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो व्यूअर्स, मैं ईशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। 2 अगस्त की रिपोर्ट है जागरण की कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 400 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच लोकायुक्त संगठन ने शुरू कर दी है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर CAG रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई जो है वो हो रही है। लोकायुक्त अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगेगा और फिर FIR दर्ज करने पर फैसला होगा, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 400 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच लोकायुक्त संगठन ने शुरू कर दी है। गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत भारत सरकार द्वारा असंबद्ध बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी। यानी इस योजना का जो इंटेंशन था वो रोड के डेवलपमेंट को देखते हुए जो है साल 2000 में किया गया था। भारत सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च एवं एकरूप तकनीकी एवं प्रबंधन मानक निर्धारित करने तथा राज्य स्तर पर नीति विकास एवं नियोजन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। यानी डेवलपमेंट ऑफ रोड इन अर्बन एंड रूरल एरिया में जहाँ पर एक्सेस नहीं होता, रोड बराबर नहीं होते, और उसके डेवलपमेंट को देखते हुए ये योजना को स्टार्ट किया गया था। PMGSY कार्यक्रम के अंतर्गत कोर नेटवर्क की पहचान हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के तहत उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.67 लाख असंबद्ध बस्तियों या कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र है। इसमें नई कनेक्टिविटी के लिए लगभग 3.71 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 3.68 लाख किलोमीटर सड़कों का उत्थान शामिल है। यानी ये पूरा प्लान है कि कैसे डेवलपमेंट होगा और कितने किलोमीटर तक होगा, एक क्लियर कट प्लान भी जो है इसमें शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशाली में वृद्धि, नए गैर कृषि आजीविका के अवसरों का सृजन, ग्रामीण लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार, यानी ग्रामीण लोगों के लाइफ इंप्रूव होने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक आसान पहुँच, यानी बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, और महिलाओं और लड़कियों को अधिक स्वतंत्रता और अवसर मिलना चाहिए। यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट के बहुत सारे बेनिफिट हज़ारों लड़कियों को भी इसमें मिलते हैं। ये सारे पॉइंट योजना में दिए गए। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रशांत पाटिल इस समय मुंबई मराठी पत्रकार संघ में हैं और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे रिक्रूटमेंट जैसे सिलाई, नोडल अधिकारी, लेख अधिकारी, वाहन चालक जिसे ड्राइवर कहते हैं कि पदों को उन्होंने के नंबर को जो रिक्रूटमेंट हुए हैं उसके नंबर को लेकर अपने लेटर्स में जो उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है वो लेटर जो है आज पत्रकारों के साथ उन्होंने शेयर किया है। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपका पूरा लेटर हमने पढ़ा और हमने आपकी तस्वीर सुनी है कि इस डेलीगेशन को लेकर और कॉन्ट्रैक्ट की वर्कर के बारे में भी आप बोल रहे थे, इसमें आप कुछ नहीं है और रिक्रूटमेंट को लेकर ये सारा मामला क्या है, कितने सालों से आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको गवर्नमेंट से मिला था, आज तक लेने का क्या आपका इंटेंशन है ये हमारे गवर्नमेंट में? रामदास दशरथ, अहिल्यानगर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिलाध्यक्ष, कंत्राटी कर्मचारी संगठना में है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कंत्राटी कर्मचारी 2012 तक से अभी तक काम करते हैं, लेकिन वो 12 से 13 बरस हो गए, लेकिन हमारी कुछ मानधन पार हो गई नहीं। इसलिए हम इधर 3 महीने हो गए लिख के दे दिया है शासन ने
वे शासन ने बोला था 3 महीने तक तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन अभी वो शासन ने कुछ किया नहीं है। इसलिए मैं 3 महीने होने के बाद ये 22 तारीख को मैं आज़ाद मैदान में उपोषण के लिए बैठता है। वे उपोषण जो चालू करने का तरीका जो है वो हमारे हाथ में, जो शासन निर्णय मिलेगा, मिलने के बाद हम उपोषण बंद करेंगे, लेकिन हम हमारा उपोषण आमरण उपोषण बंद नहीं करेंगे। अभी हमको शासन ने गाजर दे दिया है, ये 3 महीने का गाजर दे दिया है, हमने वो देखा है, इसलिए हम अभी गाजर नहीं देखेंगे, अभी वो जीआर हाथ में लेके जाएंगे, बस इतना ही मैंने सोचा है। सर, आपने अपने प्रेस नोट में मेंशन किया है कि इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो अंतर्गत है बहुत सारे डेजिग्नेशन है। आपने अपने कॉन्फ्रेंस में भी अभी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लेकर जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है। आपने लिखा है फैसिलिटी सर्वे हुआ, पीसीआई ईमान सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ है। इसको लेकर 1384 पदों को रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, ये भी आपने उसमें लिखा है। तो इसमें भी आप किस तरीके का रिक्रूटमेंट मांग रहे हैं? स्पेसिफिक वाहन चालक का भी आपने बोला है और काफ़ी सारे अलग डेजिग्नेशन भी आपने बोला है, तो एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं जीआर किस तरीके का मिलना चाहिए? अभी वो वाहन चालक को जो 7000 मानधन मिलता है, अभी वो बाह्य यंत्रणे का जो कर्मचारी उसने दे दिया है हमारे ऑफिस में, वो वाहन चालक को 25,000 महीना मिलता है। अभी वो उसने तो 2021 में उसकी भर्ती हो गई बाह्य यंत्रणे की तरफ से, हमारी तो गवर्नमेंट से तरफ से भर्ती हो गई, हमको तो 12,000 ही मिलता है। अभी वो हमारा 12,000, वो उसका 26,000, ऐसा उसमें गैप है। अभी वो 7,000 में सिपाही काम करता है हमारा, उसका वो कंपनी का सिपाही 26,000 में काम करता है। ऐसा वो जो गैप उसने किया है, हमको हमारे ऊपर उसने अन्याय कर दिया। सरकार की इसमें काफ़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। कॉन्ट्रैक्टरशिप पे काम करता है कंट्रैक्ट। सरकार की इसमें काफ़ी लापरवाही दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोगों की जो मांगे हैं ये कितने सालों से चल रही है, कितने महीने से चल रही है? क्योंकि सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रहेंगी। आपका अगला स्टेप है, आप कह रहे हो कि आज़ाद मैदान में आप धरना लोगे, तो आपके साथ टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी वो हमारे साथ जो हमारे जो कर्मचारी है वो सब आने वाले हैं। अभी पहले टोटल कितने लोग हैं सर, कितने महिलाएं, कितने? टोटल हमारे 684 इतने कर्मचारी हैं, अभी वो टोटल आने वाले हैं। आपने जिस तरह अभी बताया कि सरकार काफ़ी लापरवाही इस चीज़ में दिखा रही, तो आपने कोई याचिका दायर की है क्या इस बीच को लेके? अभी हमने याचिका दाखिल कर दिया है कोर्ट में याचिका दाखिल करने की वजह से वो दूसरा जीआर निकलती है। अभी वो कोर्ट को भी नहीं जानते वो लोग। धन्यवाद सर। आपने रिक्रूटमेंट का मेरा नाम निकिता गुरव, मैं रायगढ़ से हूँ। मैं एज ए लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव करके आई हूँ, मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है। सर ने जो 23 जून से 30 जून तक उपोषण किया था, स्ट्राइक पे थे, तब उस टाइम पे भी हमारे पूरे जो संगठन है हमारा, उसने उसका समर्थन किया था। सब लोग हम लोग आज़ाद मैदान में आए थे। 30 जून को हमारे जो डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं उनकी तरफ से हमें लिखित में आया था कि तुम्हारी मांगे जो है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी 21 सितंबर 2025 को हमारी जो 3 महीने की जो हम लोग को जो दी थी वो ख़त्म होने वाली है। इसीलिए हम लोग 22 सितंबर 2025 से उपोषण स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो मांगे थी वो बिल्कुल ही बेसिक है। हमारा कुछ उसमें कुछ हम लोग अलग नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे हक का है वही हम लोग मांग रहे हैं। और वो सब जो है वो सब न्यायालय और जो कार्यक्षेत्र हमारा जो है उसको सामने रख के ही मांग रहे हैं। उसमें कुछ भी मांग हमारी गलत नहीं है। हम लोग मांग रहे हैं कि महिलाओं की, मैं महिला हूँ, हम लोग इसी मैटर के लिए मांग रहे हैं पेड लीव। हमारे इसमें जो आउटसोर्सिंग के जो महिलाएं हैं उनको पेड लीव मिलती है मैम, लेकिन हम लोग महिलाएं नहीं है कि हम लोग कंट्रैक्टी है, इसलिए हम लोग को पेड लीव नहीं मिलती। उस टाइम का हमारा जो सैलरी है वो कट हो जाता है। और हमारा बाकी लोगों को जैसे सिक लीव मिलती है, मेडिकल लीव्स मिलती है, हम लोग को वैसे कुछ नहीं है। पूरे साल में हमें खाली 3 लीव्स मिलती है।
सकते हैं। बाकी हम लोग कोई से भी लीव्स ले नहीं सकते। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे अभी तक सड़क बनी नहीं है, वहाँ पे हम लोग मैम सड़क बनाते हैं। अभी तक जहाँ पे मतलब सड़कें बनी नहीं है, ऐसे हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम है कि हम लोगों को इस कंट्री से जुड़ाते हैं। पर हम ऐसे हुआ है कि लोगों को जोड़ते हमको ही डिपार्टमेंट ने बाजू में कर दिया है। हम लोगों का जो अगर हम लोग को वर्क प्रोसीजर देखेंगे तो हम पूरा ग्राउंड पर रह के काम करते हैं। मैं एज ए इंजीनियर करके जॉब करती हूँ। पूरा ग्राउंड का जो भी है मतलब लैंड एक्विजिशन से लेके पूरा रोड उसकी सड़क बनाने तक मैम पूरा डिपार्टमेंट का जो काम रहता है, लेडी ऑफिसर रहे या फिर जेंट्स ऑफिसर रहे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही है। तो हम लोग वो सब काम करते हैं, लेकिन हमें अभी तक सरकार की मतलब हमें प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी हमारे जो हक की जो लड़ाई है अभी तक हम लोग जीते नहीं है। पर इस बार हम लोग फिर से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि ये स्ट्राइक में हमारा कुछ जो है हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट तक पहुँचे, हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ पहुँचे और हमें जो है जो न्याय मिले। बस धन्यवाद। अभी हमारे जो कर्मचारी जो है अभी वो 7,000 में काम करते हैं। 7,000 में क्या होता है ये सबको मालूम है। 7,000 में क्या करता है। अभी जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, अभी जो मंत्रालय में जो सचिव बैठे ले हैं, वे वो सचिव को 7,000 रुपये जो मिलता है महीने में, तो ये कैसे करेंगे। इसने थोड़ी सी जानकारी चाहिए, उसको थोड़ा सा मालूम पड़ना चाहिए कि 7,000 में क्या कर सकते हैं ये लोग। अभी क्या हम क्या मरने वाले हैं क्या। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं हमारा? अभी हमारे टोटल एम्प्लॉय 684 एम्प्लॉय है, लेकिन वो किसी की भी मंगे पूरी नहीं कर सकते। अभी शासन में कौन से गांव में वो कर रहे हैं? महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र में टोटल जिले जो है 34 जिले में वो काम करते हैं सब कर्मचारी। सर, आप जिस तरह बता रहे हो आपकी लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही है, तो आपकी किसी से कोई मुलाकात हुई है क्या इस विषय को लेके? अभी वो हमारी मुलाकात नहीं हो गई। अभी वो सचिव साहब ने मेरे को बोला था, अभी क्या तुम्हारा काम चालू है, सिर्फ काम चालू है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का अभ्यास चालू है जैसा रहता है वैसा ही वो हमारा काम चालू है। तो उतने ही बात हमारी संगत करते। अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अभी अगली रणनीति ऐसी रहेगी जो मैं 22 तारीख को बैठता है, अभी जिसमें मैं 22 तारीख को जो हमारा उपोषण चालू हो जाएगा। अभी हमारे हाथ में जीआर जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं उधर से खड़ा नहीं हो जाएगा, कभी जा नहीं सकता। अभी उधर ही रहने वाला है मैं। अभी जिस तरह से मेरा काम हमारे कर्मचारियों का पूरा काम कर सकते हैं, पूरा हमारा मांगना जिस दिन पूरा हो जाएगा वो बाद में हम जाएंगे उधर से। धन्यवाद सर। लास्ट टाइम रामदास बड़े के दो डिमांड्स है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर में जो रिक्रूटमेंट्स है उनकी सैलरीज इंप्रूव होनी चाहिए और जो वुमेन सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी जो मैटरनिटी लीव्स है उस पर भी जो है महाराष्ट्र शासन को देखना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी जेन्युइन टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये वुमेन्स का भी कहना है जो महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में जो है इसमें काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कैसे रिस्पॉन्स इन्हें दिया जाता है। To get all the updates regarding our news channel, please do keep watching Sahara Adhikar.